प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को स्पीड का वास्ता सफलता एक्सप्रेस में वेलकम है, स्वागत है। चलिए बच्चों, आज फिर से हम लोग आर्य सवाल का जो मैथ हम लोग स्टार्ट किया था और जिसमें नंबर सिस्टम चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने 4 क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग उसका अगला क्लास करेंगे और हम लोग जहां से क्वेश्चन छोड़े थे उससे आगे का क्वेश्चन इस एपिसोड में आपको मिलेगा। प्यारे बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि इस चैनल पे आपको फिजिक्स भी आ रही है, इस चैनल पे आपका मैथ्स भी जा रहा है। इसलिए प्यारे बच्चों, जितना हो सके इस चैनल से लाभ उठाइए। और ये जो चैनल है बिल्कुल परिपक्वता के साथ है। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कैसे एग्जाम में क्रैक किया जाता है एग्जाम को, वो सारी चीजें जो है इस पे बताया जाता है। और एक चीज और है यहाँ पे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जो भी फैकल्टी आपको जो भी चीजें बता रहे हैं वो बिल्कुल एक्सपीरियंस होल्डर हैं। आपको जैसे फिजिक्स भी चल रहा है, जैसे मैं मैथ ले रहा हूँ, जो भी चलेगा वो एक्सपीरियंस होल्डर के साथ चलेगा। कैसे एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पूछता है, कैसे उसको बनाया जाता है, वो सारी चीजें बताया जाता है। इसीलिए इस चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ में घंटी दबाना ना भूलेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर से अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। उससे आगे का क्वेश्चन इस एपिसोड में आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर इसमें आपका 40 चलेगा, क्योंकि हम लोग 39 तक पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे और आज हम लोग 40 से स्टार्ट करेंगे। तो 40 यहाँ पे प्यारे बच्चों देखेंगे कि ये आपका रहा 40 में है आपका 270 इंटू 270 प्लस आपका 183 इंटू 183। प्यारे बच्चों, 217 को गुना 217 से आप प्लस 183 का गुना 183 से करना है। तो हम लोग इतनी बड़ी का गुना अगर परीक्षा में करें तो बहुत समय बीतेगा, लेकिन हम लोग जो यहाँ अप्रोच कर रहे हैं इसमें करना क्या है, 217 का स्क्वायर है। तो प्यारे बच्चों, इसको हम लोग 200 आप प्लस 17 यानी 200 प्लस 17, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे। फिर उसी तरह से यहाँ से 200 माइनस 17 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में भी इस पे आधारित क्वेश्चन पढ़े थे और मैंने आपको बताया था कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्यारे बच्चों होता है। तो यहाँ पे a क्या है आपका 200, तो 200 का स्क्वायर करेंगे 4 और उस पे 2 जीरो है, स्क्वायर करेंगे तो प्यारे बच्चों 4 जीरो हो जाएगा। अब बचाइए 17 का स्क्वायर 289 होता है। आप इस दोनों को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ से 2 इस दोनों को ऐड कर लीजिए, यहाँ से 40289 और बस इस दोनों का क्या करेंगे, गुना कर देंगे 2 से। तो यहाँ से 9, 9 दूना 18, 8 दूना 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5, 0 यहाँ से 1। तो प्यारे बच्चों, ये फाइनली आंसर हो गया। देखिए बनाने का कंसेप्ट देखिए, क्योंकि आप इतनी मल्टीप्लाइड करेंगे घंटिया बच जाएंगे। बस ये तो मैं लिखता हूं, आप इसको थोड़ा सा सोचेंगे ऐसे करना है, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर जितना जोड़ के 2 से गुना कर लेंगे, ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट प्यारे बच्चों है। बस जब भी अगर क्वेश्चन लगता है कि मैं समझ गया तो लाइक, कमेंट, शेयर और साथ में घंटी दबाना ना भूलेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका यहाँ पे, आगे का क्वेश्चन प्यारे बच्चों 41 आपको यहाँ पे क्या कहता है देखेंगे। 41 में आपका है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 9 इंटू 72। प्यारे बच्चों, इसका मल्टीप्लाई कैसे करना है सो देखिए। करना क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 9 जो है
और उसके बाद ये जो 72 है आप इसको कर लेंगे प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे, तो इसको कर लेंगे 70 अब प्लस ये 2 72 हो गया। यानी अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए और 2 से फिर से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ये जो ऐड कीजिएगा तो यह मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप गुना कर लेंगे 70 और 2 से, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर देता हूं गुना। तो ये 9 बार आपको 8 आ जाएगा, 4 बार लिखा, ये 5 6 7 8 और ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 8 जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसलिए आपको यहां से डायरेक्ट इसको 70 से एक बार गुना कर लीजिएगा, तो यहां पे लिख दीजिएगा और फिर से इसको 2 से गुना करके दोनों को ऐड कर लीजिएगा। केवल 8 ही आएगा। कितनी बार आएगा प्यारे बच्चों, तो 9 बार आएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन जो आपको कहता है 42। देखिए ये भी झकास क्वेश्चन है। 42 बोला 397 इंटू 397 प्लस 104 इंटू 104 प्लस 2 397 इंटू 104। अब प्यारे बच्चों इस सवाल को देखिएगा, इससे इसको मल्टीप्लाइड कीजिएगा, फिर इससे इसको मल्टीप्लाइड कीजिएगा, फिर इस सबको मल्टीप्लाइड करके तीनों को जोड़ दीजिएगा। तो मुझे लगता है कि जब आप इसको एग्जाम में बनाएंगे तो घंटिया तो जरूर बच जाएगी, यानी एक क्वेश्चन बनाने के चक्कर में 10 क्वेश्चन चला जाएगा। लेकिन जब ये आप एक कंसेप्ट में बनाएंगे तो क्या कंसेप्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यह देखिए a इंटू ए स्क्वायर, फिर देखिए b इंटू बी तो बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है यहाँ से। इसका फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो इसको प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 397 आप प्लस 104 को जोड़ लेंगे और यहां से होल स्क्वायर हो जाएगा ये पूरे का। तो क्या हो जाएगा, ये 501 7 4 11 का 1 9 और 0 9 और 1 10 0 बचा 1 3 1 4 1 हासिल वाला 5 हो गया और ये स्क्वायर। फिर देखिए 501 का स्क्वायर, फिर घंटिया बच जाएगी। तो क्या करेंगे इसको हम लोग फाइनली 500 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab दिया हुआ है। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अगले में a का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2ab लिखेंगे। ये जो 2ab है तो 500 गुना 1000 होता है यहां से a से, और फिर आपका b स्क्वायर 500 का स्क्वायर हो जाएगा। पहले तो 00 का स्क्वायर 4 0 बनेगा, 5 का स्क्वायर 2500। प्यारे बच्चों फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 152। देखिए कितने झकास तरीके से आंसर होगा। फिर से सीखिए, यह a इंटू ए तो ए स्क्वायर, b इंटू बी तो बी स्क्वायर, 2ab यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर किया तो ये 501 आ गया। अब 501 का डायरेक्ट गुना अगर करेंगे तो भी याद नहीं रख सकते, तो क्या किया मैंने, 501 को 500 प्लस 1 यानी 500 प्लस 1 होल स्क्वायर, 500 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या किया यहां से, तो ये 1 को b माना तो b का स्क्वायर, अब बीच में ये 2ab तो 2 इंटू a इंटू बी यानी 2 इंटू 500 इंटू 1 तो 500 गुने 2 बराबर 1000। अब a स्क्वायर यानी कि 500 का स्क्वायर तो 25, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और 00 का स्क्वायर 4 0 बदल गया और सबको जोड़ दिया तो ये पूरा का वैल्यू आ गया इतना। तो बहुत ही आसान तरीका है प्यारे बच्चों, अगर इसको गुना करके लिखेंगे तो घंटी बच जाएगी और इस कंसेप्ट पे बनाएंगे तो देखते ही आपका प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा। चलिए तो हम लोग, मैं आशा करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 43 प्यारे बच्चों। क्या कहता है उसको देखिए। 43 में कहा 186 इंटू 186 अब प्लस 159 इंटू 159 अब माइनस 2 इंटू 186 इंटू 159। प्यारे बच्चों बस यहां पर देखेंगे
क्या दिखा हुआ आप लोग एकदम गौर से देखेंगे, a इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर, फिर b इंटू बी यानी बी स्क्वायर, और माइनस 2ab। तो फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2ab इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा यह फॉर्मूला, तो 186 माइनस 159 का प्यारे बच्चों होल स्क्वायर होगा। तो अब घटा के आप ही बताइए कितना होगा। तो 6 में से 9 जाएगा, तो 6 में से 9, तो 6 छोटा है 9 बड़ा है, तो हासिल लेंगे तो 16 में से 9 जाएगा, यानी कि 9 7 16 7 बचेगा। अब एक हासिल खत्म हो गया, यानी 8 में से 1 चला गया तो बचा 7 यानी 7, और 7 में से 5 जाएगा यानी 7 में से 5 जाएगा। तो जब ये 7 में से 5 जाएगा तो प्यारे बच्चों क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो 27 का स्क्वायर, ये तो आप लोगों को रटा ही हुआ होगा कितनी होती है, तो ये आपका 27 का स्क्वायर हो गया 43। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन जो ऑप्शन है उसमें टिक लगा लेंगे। ये 729 होता है प्यारे बच्चों, ये रटा हुआ है बस। देखिए कितनी कंसेप्ट, कितनी बड़ी थी ये, कितना बड़ा लिखा हुआ था और कितनी झकास तरीके से आ गया। फाइनली आंसर हो गया ये आपका आंसर। तो चलिए मैं आशा करता हूं अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। जहां भी आपको दिक्कत लगे वो पॉज करके, चूंकि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन में यही होता है, जब ऑफलाइन करते हैं तो एक बार अगर चला गया तो फिर दोबारा आप उसको नहीं देख सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में क्या खासियत होती है कि अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा उसको रिप्ले कीजिए, फिर रिप्ले कीजिए, फिर रिप्ले कीजिए, जब तक नहीं समझ में आया तब तक देखते रहिए, पॉज करके देखते रहिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा 5-6 बार जब देखिएगा तो। अब चलिए ये नेक्स्ट 44 प्यारे बच्चों। 44 कहता है 475 प्लस 425 का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों, माइनस 4 इंटू 475 इंटू 425 प्यारे बच्चों। देखिए कितनी झकास सा क्वेश्चन है। यहां से 44 बहुत ही झकास है प्यारे बच्चों। अब यहां से देखेंगे क्या खासियत है, लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू बी। तो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए, तो इतनी बड़ी को हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 475 माइनस 425 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, 475 में से 425 घटेगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 50। 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का 25, 1 0 का 00, यानी कि 50 का स्क्वायर 2500। क्या झकास तरीका है, इतनी बड़ा लिखा हुआ था, इतना छोटा कर दिए, इतना छोटा में आंसर आ गया। तो आशा करता हूं बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ चल रहा है, और ये ऐसा कंसेप्ट है सुनहरे अक्षरों से प्यारे बच्चों कि आपको एकदम रिजल्ट तक आपके हाथों में ज्वाइनिंग लेटर दे देगा। एकदम मेरी बातों का एकदम गांठ बांध लीजिए कि अगर इस तरह के कंसेप्ट से जब पढ़ेंगे तो आपको रिजल्ट से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। फोर्टी 45 कहता है 856 प्लस 167 का होल स्क्वायर प्लस 856 माइनस 167 का होल स्क्वायर, और यहां से 856 इंटू 856 प्लस 167 इंटू 167। प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके साथ आता है, जब भी आ जाए इस तरह का क्वेश्चन, जब भी आपके साथ आता है तो समझ लीजिए कि आप बहुत ही लक्की हैं। इसमें कलम चलाने की कोई जरूरत नहीं होता है, बस एक बार मुंडी घुमाना है, बस आपका आंसर आ जाएगा एकदम। तो जैसे एकदम देखिए कैसा है, जैसा ही आप क्वेश्चन को देखिएगा पता चलेगा ओ ये तो आ गया, ये तो मेरा एकदम झकास क्वेश्चन है सुनहरे अक्षरों से। तो देखिए इसमें कंसेप्ट क्या लगता है उसको देखिए। कहीं भी a प्लस बी का होल स्क्वायर आप प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ,
कहीं भी लिखा हुआ हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसके बट्टे में अगर आपको a स्क्वायर और b स्क्वायर लिखा हुआ है तो सीधा जान लीजिए a और b की जगह पे कुछ भी रहेगा तो उसका आंसर ये बड़ा वाला 2 होगा। फिर से प्यारे बच्चों गौर से देखिए, मैंने लिखा क्या उस पर विचार कीजिए कि क्वेश्चन में a के जगह पे कुछ भी हो, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो या छोटी से छोटी संख्या हो, b के जगह पे कुछ भी हो, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब बटे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो और a और b के जगह पे कुछ भी कोई भी संख्या हो तो आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या सीखा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा। तो यहां से 2 आंसर हो गया। देखिए मैंने आपको बताया कि इस तरह की क्वेश्चन आती है, ए और बी का मान कुछ भी हो जाए, लाख करोड़ अरब में कुछ में भी दिया हुआ हो ए और बी की जगह पे, लेकिन इस फॉर्मेट का अगर वो पालन करता हो तो आंसर कितना होगा प्यारे बच्चों, 2 होगा। एकदम गांठ बांध लीजिए, हर क्वेश्चन के नीचे में एक कंसेप्ट दे रहा हूं, कंसेप्ट आपको होगा, आंसर आएगा, कोई समय नहीं लगेगा, सेकंडों में बनेगा, सेकंडों में बनेगा। यही खासियत है कि आप खन्ना सर से ही क्यों पढ़ेंगे, खन्ना सर से पढ़ने का यही राज है प्यारे बच्चों कि हर क्वेश्चन के पीछे आपको देंगे लॉजिक, कि इस लॉजिक से बनाइए। तो चलिए हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा प्यारे बच्चों 40, यहां से देखेंगे 46 प्यारे बच्चों, देखिए 46 क्या कहा, 469 प्लस 174 का होल स्क्वायर माइनस 469 174 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 469 इंटू 174 174। तो प्यारे बच्चों इस तरह के क्वेश्चन मैंने ये जो दो लगातार यानी 45 और 46 जो है क्वेश्चन काफी झकास है। अब 46 क्वेश्चन क्या कंसेप्ट बनेगा, तो यहां पर देखिए कहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस नहीं है प्यारे बच्चों, ये माइनस लिखा हुआ है, यहां आप भी माइनस लिख लीजिए। अब नीचे में क्या है a इंटू बी, तो यहां पे प्यारे बच्चों आपको देखना क्या है, प्यारे बच्चों जब आप इस क्वेश्चन को देखिए फिर से देखिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में अगर a इंटू बी हो, a और b का गुना हो, तो प्यारे बच्चों a और b के जगह पे कुछ भी हो, छोटी से छोटी संख्या हो या बड़ी से बड़ी संख्या कुछ भी हो जाए तो उसका वैल्यू हमेशा प्यारे बच्चों 4 होगा, यानी आंसर 4 होगा। कुछ नहीं करने की जरूरत है, केवल गौर से देखिए, मुंडी घुमाइए एक बार, जैसे रोड पर चलते चलते एकदम देखते होंगे तिरछी नजर से किसी को, उसी नजरों से तिरछी नजर से जब आप देखिएगा प्यारे बच्चों तो उस तरह से लगेगा तिरछी नजर से कि ये सुनहरे अक्षरों में 4 ही तो इसका आंसर है। बस 4 ऑप्शन में ढूंढिए कि कौन से ऑप्शन में 4 है, टिक लगा लीजिए। यही खासियत है, जब आप क्लास करेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन तो मजा आपको आएगा कि मैं खन्ने सर से ही पढ़ूंगा, इस तरह की कंसेप्ट। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 47 देखेंगे प्यारे बच्चों, कहता है 51 52 53 और डॉट 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 प्लस 100 प्यारे बच्चों, इस तरह का। तो इस तरह का जो कंसेप्ट होता है प्यारे बच्चों, उसको बनाने का तरीका देखिए, कितनी झकास तरीका मैं आपको दे रहा हूं। जब भी इस तरह से संख्या हो और वो आपकी संख्या एपी में हो, एपी किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का पहचान प्यारे बच्चों कैसे करेंगे, तो समांतर श्रेणी का पहचान ऐसे हम लोग करेंगे कि कोई बराबर
संख्या जो होती है वह प्रत्येक संख्या में जोड़ के अगला संख्या प्राप्त होती है। तो हम लोग यहाँ से एक नजर अगर इस पे डालते हैं प्यारे बच्चों, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के यानी में क्या अंतर दिख रहा है, फर्क क्या दिख रहा है, कैसे फर्कता है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या प्यारे बच्चों, तो पहली संख्या में अगर बराबर क्वांटिटी एक जोड़ने से दूसरी प्राप्त हुई, तो यही एक अगर हर संख्या में जोड़ने से अगर वो अगली संख्या प्राप्त होती है प्यारे बच्चों, तो उसे हम लोग कहते हैं कि ये जो आपका दिया गया सीरीज या श्रेणी आप जो भी कहें वो समांतर श्रेणी में होता है। तो यहां से एक बराबर राशि जो है 1 इसमें जोड़ करके अगली मिल रहा है, तो वही 1 हर में जोड़ने से अगला मिल रहा है, यहाँ भी 52 में जोड़ने से अगला मिल रहा है। इस तरह से सभी जोड़ते जोड़ते इस तरह से मिल रहा हो, एपी में हो, तो इसका जोड़ प्यारे बच्चों कैसे करते हैं, बहुत ही झकास तरीका, कुछ नहीं करना है। इस तरह का फॉर्मेट अगर आपको होता है प्यारे बच्चों, तो देखिए मैं लिखता क्या हूं उस पर विचार कीजिएगा। एल का मतलब होता है लास्ट, लास्ट मतलब ये वाला टर्म, इसको बोलेंगे प्यारे बच्चों लास्ट, और प्लस फर्स्ट, फर्स्ट इसको बोलेंगे प्यारे बच्चों फर्स्ट। लास्ट और फर्स्ट को जोड़ लेंगे, फिर क्या करेंगे, इस पूरे का सम निकालने के लिए योगफल, फिर करेंगे लास्ट माइनस जस्ट बिफोर और फर्स्ट। जे का मतलब क्या हो गया जस्ट, बी का मतलब बिफोर पहले और फर्स्ट। नीचे में क्या करेंगे यहां से प्यारे बच्चों, फॉर्मूला से 2 ऑलवेज लिखाएगा और इनटू में कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है प्यारे बच्चों, कि वही मैंने बताया कि कौन सी दो पदों के लगातार का अंतर, यानी डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो कहीं से भी आपको 2 लगातार टर्म्स दिख रहे हैं, उसका जो डिफरेंस आता है वही आपका ये कॉमन डिफरेंस होता है, जिसे सार्व अंतर कहते हैं। तो देखिए मैं इतनी बड़ी संख्या को, अगर ये सॉफ्टवेयर अगर आपके अंदर है तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसको कितनी झकास तरीके से बना सकते हैं। तो मैं इस प्रश्न का आंसर लिखने जा रहा हूं, योगफल लिखने जा रहा हूं, तो कैसे योग होता है वो देखिए। फर्स्ट लास्ट आपका 100 है और फर्स्ट 51 है, तो दोनों को प्यारे बच्चों ऐड करेंगे, तो 100 अब प्लस 51 वर्ष देखिए, इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया प्यारे बच्चों 151, यानी 100 प्लस 51 यानी 151 प्यारे बच्चों। उसके बाद मैंने क्या लिखा है इनटू, यहां भी इनटू है। उसके बाद लिखा लास्ट माइनस जस्ट बिफोर फर्स्ट, यानी पहली संख्या से ठीक पहली वाली संख्या, यानी 100 से पहली वाली संख्या क्या है प्यारे बच्चों, यानी पहली संख्या यानी 51 से ठीक पहले वाली संख्या तो 50 है प्यारे बच्चों। तो लास्ट 100 में से जस्ट बिफोर फर्स्ट यानी 50, वो 50 संख्या को घटा लेंगे तो बचेगा 100 में से 51 से ठीक पहले वाली संख्या आती है 50, उसको घटा लेंगे तो 50। अब बट्टे में 2, तो फॉर्मूला और कॉमन डिफरेंस दोनों का अंतर प्यारे बच्चों 1, तो 2 से ये कट गया 25 टाइम में, और 25 एकम 25 का 5 हासिल बचा 2, और 25 और 15 375 होता है, 2 जोड़ देंगे तो 375 में जो जोड़ देंगे तो 77 हो जाएगा, यानी कि 37 75 फाइनली आंसर हो गया। क्या झकास तरीका मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों। और इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को, एक क्वेश्चन अगर अच्छे ढंग से समझ गए तो मैंने देखिए परीक्षा में सिर्फ यही 1 2 3 अक्षर लिखूंगा और आंसर, और ये तो सॉफ्टवेयर है, ये तो मैं सॉफ्टवेयर देता हूं बनाने का कि इस तरह के प्रश्न रहेंगे तो ऐसे, यानी जितने भी वर्ड मैंने इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको दिया है सुनहरे अक्षरों से सॉफ्टवेयर, उसको सुनिए समझिए, और जब समझ जाइएगा तो लाइक कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मैं आशा करता हूं अच्छे से समझ गए होंगे, इसको पॉज करके देखिए, बड़ा मजा आने वाला है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है 48 प्यारे बच्चों, 48 कहा 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर अब प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर। देखिए प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा खुटबंधन आपको लिखा दूं। खुटबंधन क्या होता है,
क्योंकि अभी मैं आपको समझाऊंगा खुटबंधन तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अगर ये खुटबंधन समझ जाएंगे तब तो बेड़े पार हो जाएगा। क्योंकि बहुत लोगों को अभी जितने भी स्टूडेंट हैं मैक्सिमम तो अभी शादी किए नहीं होंगे, क्योंकि चेक बैलेंस करके रखते हैं, चेक भरेगा तभी तो कुछ होगा। जैसे मैंने आपको बराबर कहा करता हूँ क्लास में कि आप उस कुम्हार की मिट्टी की तरह अपने आप को मुझे छोड़ दीजिए मेरे पास, अपने आप को उस तरह से बना लीजिए, तो मैं उसे पीट पीट कर इस तरह से सुनहरे अक्षरों से बर्तन बनाऊंगा जो बाजार में बिकने लायक हो जाएगा, जो 5-10 लाख में बिकेगा बर्तन। वो बर्तन क्या होगा, बर्तन तो आप ही हैं, केवल मैं उसे डायरेक्शन दूंगा, मैं उसे इस तरह से ढाल दूंगा सांचे में कि जो 5-10 लाख में बिकने लायक बन जाइएगा। तो वही बात है, लाख की एक बात होती है, तो वही खुटबंधन होता है। बिना शादी के खुटबंधन नहीं समझ पाइएगा, इसलिए खुटबंधन के सब्स्टिट्यूट में मैंने बताया नॉट लिख लीजिएगा। नॉट होता है कि अगर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 10 तक का जो स्क्वायर होता है उसको प्यारे बच्चों 385 याद कर लीजिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर जो प्यारे बच्चों होता है वो 2870 होता है। बस याद कर लीजिए 2 बातें, तो देखिए कितनी झकास से। तो आपका अगर आप 1 से लेके 20 होगा प्यारे बच्चों, नहीं सॉरी ठीक है ये तो सही है, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 20 तक का जो स्क्वायर है यहाँ पे, 1 से लेके 20 तक का जो स्क्वायर है 2870, लेकिन आपको तो 11 से दिया हुआ है, तो आप अगर 2870 लिख लेते हैं, वो तो 1 से काउंट करना शुरू करता है, तो 1 से काउंट करेगा 20 तक, तब तो 2870 होगा ना, लेकिन ये तो 11 से है, तो 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर का योग घटा लेंगे, तो 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर प्यारे बच्चों क्या होता है 385, तो घटा लिया तो आंसर कितना हो गया 5 प्यारे बच्चों। चूंकि 10 हासिल लिया, 10 में से 5 गया 5, बचा यहां से 6 में से 8 गया, तो 1 हासिल फिर लेंगे 16 में से 8 जाएगा तो 8 प्यारे बच्चों। अब बचा यहां से कितना 7 में से 3 गया तो 4 और यहां से 2, यानी 2485 जो है वो आपका फाइनली प्यारे बच्चों हो गया। कितनी झकास कंसेप्ट मैंने दिया। ये जो आपका खुटबंधन सुनहरे अक्षरों से जो दिया गया है वो अगर आप गौर से देखते हैं प्यारे बच्चों तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, नहीं तो फिर वही आपका फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, क्या फॉर्मूला रटते रटते दिमाग खराब हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा ये यूज कीजिए, आंसर आएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही शानदार नेक्स्ट क्वेश्चन भी है 49 क्या कहता है उसको सुनेंगे हम लोग प्यारे बच्चों। 49 में कहा 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों यहां से देखेंगे, देखिए ये आपका फॉर्मूला, अगर a और b का गुना, अगर a इंटू बी का गुना पावर में n है प्यारे बच्चों, तो ये होता क्या है a का पावर n और b का पावर n होता है, a का पावर n और b का पावर n। उसी तर्ज पे जरा गौर से देखिए, यह 2 है तो क्या मैं 2 इंटू 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 है तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, अब प्लस 6 है तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, अब प्लस ये डॉट 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 2 इंटू 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों जरा गौर से देखिए इसको कि जब भी ये a इंटू बी का पावर n तो a का भी पावर n, b का भी पावर n, तो इसका मतलब हो गया 2 का पावर भी 2 और 1 का पावर भी 2, तो 2 का पावर 2 तो सब में आ जाएगा यहां से लेके n, तो 2 का पावर 2 अगर सब में से कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 का पावर 2, यहाँ पे 2 का पावर 2, यहाँ से 3 का पावर 2 और डॉट डॉट यहाँ से 10 का पावर 2 आ जाएगा प्यारे बच्चों। अभी तुरंत आप लोगों को खुटबंधन में आपको बताया प्यारे बच्चों कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 का जो स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों 385 होता है, इसको याद कर लेना है। तो आपका 2 का स्क्वायर 4 और यहां से यहां तक का योगफल होता है 385। अब इसको गुना करके लिख लीजिए, 5 चौका 20 का बचा 2, 8 चौका 32 और 2 34 का बचा 4,
आप बचा यहाँ 34 का 4 बचा 3, 4 तिया 12 और 3 15। प्यारे बच्चों सुनहरे अक्षरों से ये आपका आंसर आ गया। जिस ऑप्शन में होगा उसे टिक लगा लेंगे। कितनी मजेदार कंसेप्ट चल रहा है सुनहरे अक्षरों से, तो क्यों नहीं इस कंसेप्ट को सीखेंगे। एकदम दोस्तों को भी बताइए कि खन्ना सर क्या झकास तरीके से दे रहे हैं। ये झकास जो है छुटना नहीं चाहिए, अपनों भी दीजिए और दोस्तों को भी बताइए। और लाइक कमेंट शेयर साथ साथ घंटी दबाना ना भूलेंगे। मैं यह बार बार इसलिए कहते रहता हूं कि अगर नया, चूंकि अभी लॉकडाउन का माहौल है, अब बीच में अगर नया कुछ लोड होता है आपको, चूंकि पढ़ाई तो क्लास में है नहीं कि क्लास में आके पढ़ लेंगे, चूंकि घर पर है भूल जाएंगे, नोटिफिकेशन जाएगा, मालूम चलेगा नहीं ये तो पढ़ाई हो रही है, तो पढ़ लेंगे, फायदा आप ही को होगा प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन 50 पे आता। 50 में कहा कि प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है प्यारे बच्चों। तो मैं तो किताब लेके पढ़ाता हूं, आप आर सवाल की किताब में नंबर लिख देता हूं, वहां से क्वेश्चन देख लिया करेंगे। कहता है प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का योग, कहता है सम ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर्स, यानी कि फर्स्ट यानी प्रथम यानी 45 नेचुरल नंबर्स का जो सम है उसको फाइंड करना है प्यारे बच्चों। तो देखिए यहां से कैसे हम लोग सम करेंगे, यहाँ पे कैसे प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे सीरीज पहले देख लेते हैं कि वो सीरीज क्या होगी। यहाँ से 1 2 और 3 प्यारे बच्चों, डॉट 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 यहाँ से 45 हो गया। प्रथम 45 प्राकृतिक संख्या लिख लिया और इसका सम क्या लिखेंगे। अभी तुरंत मैंने आपको बताया था, इसका ये फॉर्मूला होता है, फुटबंधन यहाँ पे लिख लीजिए। मैं एक एक कंसेप्ट जो जो कंसेप्ट बताऊंगा उसमें क्या यूज होता है वो मैं लिखते चलता हूं। 1 2 3 इसको ऐसे लिखा जाता है प्यारे बच्चों, ये सिग्मा m 1 2 3 डॉट डॉट n तक, और उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 प्यारे बच्चों। तो इस तरह से इस फॉर्मूला का कंसेप्ट हम लोग यहाँ यूज करेंगे। n मेरा क्या होता है लास्ट वाला 45, तो ये 45 इंटू क्या होता है n प्लस 1 यानी 45 में एक जोड़ देंगे 46, अब बट्टे में 2 और 2 से यहाँ प्यारे बच्चों 23। अब क्या करेंगे 23 पंचे क्या होता है प्यारे बच्चों, 23 पंचे जो होता है एक, चाहे आप इसको आसानी से यानी कि 23 पंचे 115, 15 का 5 हो गया, बचा हासिल 11 1 1 और 23 चौका 92, तो 92 हो जाएगा। तो 2 1 3 9 1 10 यानी 1035 प्यारे बच्चों आंसर हो गया। तो क्या झकास कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट के सहारे मजा आ रहा है पढ़ने में ना दोस्तों, लग रहा है कि नहीं एकदम वाकई एकदम क्लास चल रही है, आराम से चल रही है, दरफराने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से मजा आने वाला है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, और आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर अगले एपिसोड में हम लोग आगे देखेंगे। तो मैं अंत में आपको यही कहूंगा दोस्तों कि अपने भी देखिए, अपने जो दोस्त हैं सर्कल में है उसको भी बताइए कि क्या झकास खन्ना सर दे रहे हैं, और ऐसा मौका फिर बार बार नहीं आएगा। क्योंकि ईश्वर की कृपा से जो भी घटनाएं घट रही है वो भी अच्छा है, जो आगे घटेगा वो सभी के लिए हो रहा है। ऐसा नहीं हम सिर्फ हमारे लिए है या सिर्फ आपके लिए है या सिर्फ फलाने के लिए है। ये पूरे वैश्विक महामारी चल रही है, एकदम पूर्णतः लॉकडाउन चल रहा है। तो प्यारे बच्चों जो भी साधन है हम लोग घर में ही बैठ के पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को एकदम कहता हूँ विश्वास के साथ मुझ पे विश्वास कीजिए, और विश्वास का फल प्यारे बच्चों मीठा निकलेगा। और स्पीड का बादशाह सफलता एक्सप्रेस के साथ एकदम बने रहिए। और ये एक ऐसा चैनल है कि इस चैनल पे आपको हर वो चीजें मिलेगी जो परीक्षा में हूबहू आने वाला चीजें होगी। ऐसा नहीं, बहुत सारे, क्योंकि चैनल सिर्फ यही चैनल नहीं है, इससे हजारों चैनल बने हुए हैं, लेकिन ये चैनल की अपनी एक खासियत होती है, वो तो आप देख ही रहे हैं। जब पढ़ेंगे तो मजा आएगा। थैंक यू, धन्यवाद प्यारे बच्चों। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।